प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आप मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। मेरी आपसे यही उम्मीद है बच्चों, आप पढ़ते रहना। पढ़ते रहने से आपका कैरियर ख़राब नहीं होगा। 100% आपका कैरियर बनेगा, हर हाल में आपका कैरियर बनेगा। माइंड में पॉजिटिव वे लेकर चलिए, 100% सही होगा। ठीक है बच्चों, आपसे कल की तरह मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे बच्चों। आप सिनेमा की तरह नहीं बैठे होंगे वीडियो देखने के लिए। बच्चों, करने से ही अभ्यास होगा, अभ्यास देखने से कभी नहीं होता। चलने से ही मंजिल पार होती है, सपने देखने से मंजिल पार नहीं होती है। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे साथ साथ मेहनत करें। और मैथ में तो मैं आपको बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं छोड़ दूंगा, 100% अपर लेवल पर ले जाऊंगा। मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात जीएस की, जीएस की हमारे पास सुपर टीचर हैं रजनीश सर, हमारे पास जो पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। हम अभी धीरे धीरे ढेर सारी वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, हर तरह की, हर सब्जेक्ट की। और भी टीचर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हम मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी करते रहिए। आज जो टॉपिक, जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, वे सभी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। केवल ये ना समझें कि वे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए या जीडी के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रही बात दूसरी, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, कल सुबह 9 बजे के आसपास हमारी वीडियो फिर अपलोड होगी। 9 बजे के आसपास जो इस वीडियो आएगी मेरी मैथमेटिक्स की, वो प्योर सीजीएल के लिए और सीपीओ के लिए होगी, वो प्योर होगी। लेकिन ये जो आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, ये सभी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। माइंड में ये ना रखें, सभी एग्जाम में सिंपल से सिंपल भी आते हैं, अपर से अपर भी आते हैं, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 30% क्वेश्चन सिंपल तो आते ही आते हैं, बिल्कुल सिंपल, जिन्हें देखना और निशान लगाना है एग्जाम में। लेकिन देख के निशान वही स्टूडेंट लगा पाओगा जिसका प्रॉपर अभ्यास होगा, जिसने अपने हाथों से करके देखा होगा। बच्चों, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने कर कमलों से क्वेश्चन करिए और आपको बड़ा आनंद आएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ और आगे ज़बरदस्त कोशिश करूँगा। ऑनलाइन भी क्लास, बिल्कुल लाइव क्लास में दीपावली के अवसर पर लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको एक से एक क्वेश्चन, देखिए अब तो हमें कंटेंट तैयार करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन जब मेरी लाइव क्लास आएगी या वैसे भी अदर क्वेश्चन, टोटल बुक मेरे माइंड में है। मुझे 20 साल हो गए बच्चों पढ़ाते हुए, इसलिए मेरे माइंड में ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, मैं सच आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, टोटल क्वेश्चन, चाहे वे एडवांस मैथ के हों, अर्थमेटिक मैथ के हों, किसी भी तरह के हों, मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कल हमारी वीडियो रीजनिंग की भी आएगी और सभी टोटल रीजनिंग बेसिक वाइज में आपको कराऊंगा, टोटल की टोटल, जितने भी टोटल चैप्टर होते हैं रीजनिंग में सभी। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। नहीं लाए हैं प्लीज़ अब ले आइए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज़ मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सच में ही आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मेरे बताए हुए रास्ते पर प्लीज़ आप चलिए। देखिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लगे रहिए। सब्सक्राइब करना ना करना आपके हाथ में है बच्चों, लेकिन पढ़ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ आप मेहनत करिए। चलो चलते हैं, बेस्ट क्वेश्चन है आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, बेहतर क्वेश्चन, गौर करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है बच्चों। पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, जितने ध्यान से पढ़ोगे एग्जाम में हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। मेरे क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में डाटा सहित मिल जाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बहुत वर्ष हो गए सच मुझे ये पढ़ाते हुए, आप विश्वास करें और मैं खरा उतरूँ आप पे विश्वास पे, ये मेरा वादा है। प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और देखिए। क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर टी वर्षों में जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट का रेशियो 3:5 है। 4 साल बाद यह रेशियो 5:11 हो जाता है। इंटरेस्ट का रेट आपको बताना है, इंटरेस्ट रेट आपको बताना है। बच्चों गौर करिए, क्वेश्चन में दिया है आपका प्रिंसिपल
और अमाउंट का जो रेशियो दिया है बच्चों, टी वर्षों में यह रेशियो, टी वर्षों में यह रेशियो बच्चों आपका दिया है 3:5, 3:5, टी वर्षों में 3:5 है। और इसके 4 साल बाद, इस टी वर्षों के 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, रेशियो बिकम 5:11, रेशियो बिकम 5:11। देखिए पहले प्रिंसिपल हमारा 3 था, अमाउंट 5 था, 4 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:11 है। लेकिन एक बात बच्चों ध्यान में ये रखना हमेशा, प्रिंसिपल इक्वल होता है एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में प्रिंसिपल इक्वल है। तो ये प्रिंसिपल आप जब इक्वल करोगे तो आप यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 5 की मल्टीप्लाई 3 में और इस 3 की मल्टीप्लाई 5 में। देखो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 15 ये और 15 ये। हम 5 की गुणा इधर कर रहे हैं, 5 की गुणा ऊपर कर रहे हैं तो इसके इक्वल रेशियो में भी होगी, और 3 की गुणा हम नीचे कर रहे हैं तो यहाँ भी होगी। अब आप ध्यान से देखिए, जो टी वर्षों में हमारा मिश्र धन 25 रुपीज़ था, 25 रुपये, अब हमारा 4 साल बाद ये मिश्र धन 33 रुपये हो गया, 33 रुपये। आप ये देखिए 4 वर्ष बढ़ते ही, 4 वर्ष बढ़ते ही हमारा ब्याज 8 रुपये बढ़ गया है। 4 वर्षों में ब्याज हमारा बढ़ा है, इंटरेस्ट हमारा इम्प्रूव हुआ है 8 यूनिट का। तो हमें ब्याज की दर निकालनी है बच्चों, मूलधन हमारा इक्वल है 15, हमें ब्याज की दर निकालनी है, इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला आप यूज करिए। हमारा सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपये है, हमारा प्रिंसिपल 15 रुपये है, और हमारा वर्ष जो है 4 वर्ष बढ़े हैं बच्चों। 4 वर्ष बढ़ते ही 8 रुपये बढ़े। गौर करिए 25 से 33 हो गया। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, एग्जाम में जब बैठोगे फटाफट कर दोगे आप। ब्याज बढ़ा 8 रुपये, समय 4 रुपये, समय 4 वर्ष, ब्याज 8 रुपये, 15 रुपये पे हमारा प्रिंसिपल है 15। तो आप मल्टीप्लाई 100 करिए तो आपका परसेंटेज में इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, 5 20, 20 ऊपर 20 की 2 में मल्टीप्लाई 40 अपॉन 3। 40 को बच्चों 3 से आप डिवाइड करोगे तो 13:1/3%, अर्थात आपका आ जाएगा 40 को भाग दे ले 3 से, 13 3 39, अर्थात 13 सही 1/3। बच्चों विकल्प चेक करिए, थर्ड विकल्प हमारा है। क्लियर बच्चों, ध्यान से देखिए, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे भी करके आप देख सकते हो, अच्छा समझें। एक भी क्वेश्चन एक भी टाइप में छोड़ दूंगा नहीं, धीरे धीरे सारा करा दूंगा। प्लीज लगे रहिए, मैथ में बिल्कुल भी कमजोर नहीं छोड़ दूंगा मैं आपको, बेस्ट हो जाऊंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या गजब क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है। आपकी नॉर्मल बुक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो आपकी नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगे। गौर करिए, सम ऑफ टू नंबर इज 360, देयर एलसीएम इज 1540। हमें उन जो दो नंबर हैं उनका डिफरेंस बताना है। बच्चों गौर करिए, सम ऑफ टू नंबर इज 360, देयर एलसीएम 1540। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर, उन संख्याओं का डिफरेंस बताना है। बच्चों गौर करिए, योग दिया है और एलसीएम दिया है, आपको सम दिया है और एलसीएम दिया है। एलसीएम सम आपका 360, एलसीएम 1540। पहले इस बात को ध्यान से सुनिए। अब एक मेरी बात सुनिए, आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ जो मैं एचसीएफ आपको बताने जा रहा हूं वो गौर से सुनिए और उसे आप चेक करिए, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आप उसे चेक करिए। बच्चों एचसीएफ जो है दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है उन संख्याओं के योग, और एलसीएम का एचसीएफ भी वही होता है। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप इस बात को चेक कर सकते हो। दो संख्याओं का, कोई भी 2 संख्या है, कोई भी 2 संख्या है, 2 संख्याओं का एचसीएफ
महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वही होता है जो उन दोनों संख्याओं के योग और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ होता है। अर्थात इन दोनों का जो एचसीएफ होगा उन संख्याओं का एचसीएफ वही होगा जो दो संख्या है। फिलहाल तो हम योग का और एलसीएम का एचसीएफ निकाल लेंगे। देखो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इसे भी पूरा पूरा काट दे, इसे भी पूरा पूरा काट दे। बेटे यहाँ देखो, यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो हमारी जीरो तो जरूरी आएगी। यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो तो हमारी जरूरी आएगी। बच गया हमारा 36 और हमारा 154। ये निश्चित रूप से 2 से जरूर कटेंगे, तो हमारा एचसीएफ आ गया 20। अब इन्हें रेशियो में काट लो। किसी भी संख्याओं को रेशियो में काटना वो उनके एचसीएफ से ही कटता है। अगर मैं आपको कहूँ 12 और 16, 12 और 16, 12 और 16 को 4 से हमने यहाँ काटा, 4 से हमने यहाँ काटा, तो हमने जो 4 से काटा है 4 से डिवाइड किया, यू 4 इन दोनों का एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ है जो एग्जैक्ट डिवाइड कर दे पूरा पूरा। मैक्सिमम संख्या 4 है जो इसे भी और इसे भी पूरा पूरा काट रही। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 20 से काट दो इसे 18 बार कट जाएगा, 20 से इसे भी काट दो बच्चों 77 बार कट जाएगा। 20 से इसे हमने काटा 18 बार, इसे काटा 77 बार। अब क्या करना है, हमें वे दोनों संख्या निकालनी है। तो दोनों संख्या निकालने के लिए आप इस 77 के ऐसे दो फैक्टर करें, इसके ऐसे दो फैक्टर करें जिनका जोड़ 18 हो। सोचिए, 77 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका जोड़, जिनका सम 18 हो। तो बच्चों 11 सते 77, 11 और 7 मिलकर 77 हो जाएंगे गुणा करके, और जोड़ने के बाद 18 हो जाएंगे। अब हमें वे संख्या निकालनी है। संख्या निकालने के लिए बच्चों इस 20 की गुणा कर दो, 20 की गुणा 11 में, 11 दूनी 22, 220, और 20 की गुणा 7 में कर दो 140। हमारी संख्या आ गई 220 और 140। लार्जेस्ट नंबर इज 220, लोवेस्ट नंबर 140। मेरे बच्चों इनका डिफरेंस हमें निकालना है, तो इनका डिफरेंस आएगा 80। तो हमारा विकल्प थर्ड है 80। बच्चों स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज आप वीडियो को आगे पीछे करके सारी शर्तों को सुनिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन करिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, कोई भी हो, यूपी पुलिस का हो, जीडी का हो, सभी एग्जाम में टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गजब सवाल है बच्चों। इस टाइप का दिल्ली पुलिस में भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी, सीजीएल में भी, सीपीओ में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसलिए विश्वास करिए और ध्यान से पढ़िए, मुझसे पहले करने का प्रयास करिए, क्योंकि मुझे सभी बच्चों को बड़े आराम से सब चीज़ें समझानी है। मुझे इनका ये नहीं कर करके 100 ट्रिक बता बता के जादू नहीं दिखाना है। मुझे गणित जादू नहीं होता, गणित में आपको पार करना होता है, सब चीज़ों को समझना होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इन्हें समझा रहा हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसे मेरे से पहले करिए, आप इस क्वेश्चन को मेरे से पहले करिए। ठीक है बच्चों, सवाल ये है, हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 1260, हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 1260 आर देयर विच आर कंप्लीटली डिविजल बाय 21, जो 21 से पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। हमें वो संख्या निकालनी है जो 21 से पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं। 1260 के हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं, प्राइम फैक्टर। 1260 के प्राइम फैक्टर, देखो बच्चों कुछ बच्चे तो होशियार होते हैं, वे प्राइम फैक्टर वैसे ही कर लेते हैं माइंड में, उन्हें कई वर्ष हो गए तैयारी करते हुए, कुछ दिन हो गए तैयारी करते हुए। जिन बच्चों पर नहीं आता है, जिन बच्चों पर फैक्टर नहीं आता है, तो प्लीज़ वे जल्दी से जल्दी इन्हें सीख लीजिए और माइंड में रखिए। जैसे आप इसे किसी से भी शुरुआत करके काट सको, लेकिन काटना में प्राइम से ही है, अभाज्य संख्या से ही काटना है। बच्चों प्राइम संख्या जो होती है, अभाज्य नंबर जो होते हैं, प्राइम संख्या अभाज्य, सबसे छोटा 2 होता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह से इनमें से किसी से भी शुरुआत कर लो आप, चाहे 7 से काट लो, चाहे पहले 2 से काट लो। 7 × 7 = 7 × 8 = 56।
अब आप वैसे तो ये 9 से कट जाएगा, लेकिन 9 से काटना तो नहीं, क्योंकि 9 अभाज्य नहीं होता। आप चाहे 5 से काट लो, 36 पंजे 180, चाहे अब आप 3 से काट लो इसे, 3 से आपका कट गया 12, 3 से फिर काट लो, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो बच्चों हमारे ये फैक्टर है, अर्थात 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 वन टाइम है, 7 भी वन टाइम है। बच्चों ये हर क्वेश्चन में आप कर लोगे, जिसमें भी आपसे पॉजिटिव फैक्टर पूछे हैं, जिस क्वेश्चन में भी पॉजिटिव फैक्टर आपसे पूछे हैं, आप इन क्वेश्चनों में ऐसा कर लोगे, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ये बनता है 21 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो बच्चों आप इसे 21 से एग्जैक्ट डिवाइड करने के लिए 3 7 जा 21, तो 3 से एक 3 कट जाएगा और 7 से एक 7 कट जाएगा, पूरा 7 कट जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर बचेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5, ये केवल ये फैक्टर बचेंगे। और टोटल फैक्टर, टोटल पॉजिटिव फैक्टर हमें ज्ञात करने हैं। तो हमेशा याद रखें किसी भी संख्या के फैक्टर पावर से एक ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों यहाँ पावर 2 है तो फैक्टर होंगे 3, यहाँ पावर 1 है तो फैक्टर होंगे 2, पावर 1 है तो फैक्टर होंगे 2, मल्टीप्लाई कर दे 3 2 जा 6 2 जा 12, अर्थात टोटल फैक्टर हमारे 12 हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड होंगे 21 से। 21 से डिविजिबल होंगे, डिवाइड होंगे हमारे 12 हैं। तो आप विकल्प चेक करिए 12, ठीक है बच्चों। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, प्लीज लगे रहिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपके साथ हूं। प्लीज सबको बताइए, मेहनत करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, गजब सवाल है, लगे रहिए मेरे साथ साथ। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, गौर करिए, ध्यान से पढ़िए। आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं दोबारा, प्लीज उठिए, जागिए और चलिए और चलते रहिए जब तक मंजिल ना मिले। बड़े आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप मेरे साथ साथ करें। कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो उसके साथ साथ पढ़िए, जब आपको पता लगेगा आपकी कमियां कहां हैं, आप रुकते कहां हो। बच्चों क्वेश्चन ये है 2000 का, हमें 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यदि इंटरेस्ट का रेट फर्स्ट ईयर 4% एंड सेकेंड ईयर 5% है, तो आप 4%, 5%, 2 ईयर की, 2 कर्मागत वर्षों की एक इंटरेस्ट रेट बना लो, 1 इंटरेस्ट रेट आप बना लो। अर्थात हमारा टोटल एकल जो हो जाएगा, टोटल एग्रीगेट जो हो जाएगा, एकल दर आपके निकालने के लिए टोटल दर, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर, टोटल दर आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सको, a + b + ab अपॉन 100। दो कंजक्टिव इंक्रीज अगर हो रहे हैं तो आप इससे उसे 1 बना सकते हो। जैसे यहाँ 4% है, 5% है, तो सबसे इजी पड़ेगा, इससे बिना किसी फॉर्मूले के सबसे इजी हो जाएगा। टोटल 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी 4 5 9, 5 चौक 20, अर्थात 9.2%। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर हमें मिलेगा 9.2% मिलेगा। 2000 का 9.2% निकाल दो बच्चों, 2000 का 9.2% निकालिए बच्चों, 9.2। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मनी आएगा इस 2000 रुपये का 9.2% मिलेगा हमें। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 की गुणा करके 1 दशमलव हट जाएगा 0 से, 2 दूनी 4, 2 9 18, 184 रुपये हमें मिलेगा बच्चों। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अगर आप अमाउंट भी चाहते हो तो आप 2000 रुपये में इंटरेस्ट जोड़ दीजिए 184, तो आपका 2184 रुपीज आपका अमाउंट भी आ जाएगा, मिश्र धन भी आ जाएगा। कभी कभी मिश्र धन भी पूछ ले, लेकिन 2 साल का सबसे बढ़िया तरीका, दर इस तरह निकाल लो और अमाउंट से गुणा कर दो, उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दे, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था, ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़िए।
ध्यान से पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक हौज में 12 नल लगे हैं, एक टैंक है जिसमें 12 नल लगे हैं, कुछ पानी भरने वाले हैं, कुछ पानी खाली करने वाले हैं, ड्रेन कर रहे हैं जो पानी को। यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आया था, बाकी सभी एग्जाम में रिवाइज होते रहे क्वेश्चन। 12 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल 32 मिनट में भर देता है। प्रत्येक भरने वाला नल 32 मिनट में पानी भर देता है। प्रत्येक भरने वाला 32 मिनट में पानी भर देता है, 32। और जो खाली करने वाला है 40 मिनट में खाली कर देता है। एक नल उन 12 में से जो भर रहे हैं प्रत्येक 32 में, और जो खाली कर रहे हैं 40 मिनट में खाली कर देता है। इस तरह सारे नल एक साथ चला दे, सभी नल एक साथ चला दे, ओपन कर दे टुगेदर, तो पूरा हौज 6 मिनट 40 सेकंड में भर जाता है। 6 मिनट 40 सेकंड में पूरा हौज भर जाता है। तो ये पूछा है भरने वाले नल कितने हैं, खाली करने वाले कितने हैं, उनकी अलग अलग संख्या आपको निकालनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में। तो बहुत इजी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन विकल्प से करें। फिर भी आप देखिए, जो फिल करने वाला नल है, प्रत्येक फिल करने वाला 32 मिनट लेता है, और प्रत्येक ड्रेन जो होता है एम्प्टी करता है 40 मिनट में एम्प्टी करता है। बच्चों, टोटल टैंक की आप कैपेसिटी ले ले जो इनका एलसीएम रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का एलसीएम 32 और 40 का एलसीएम, जो इससे भी एग्जैक्ट कट जाए, इससे भी एग्जैक्ट कट जाए, वो आप एलसीएम ले ले। जो ये एलसीएम होता है वो टोटल टैंक की कैपेसिटी को शो करता है हमेशा। टोटल टैंक 160 यूनिट का है। अब इनकी आप इफिशिएंसी निकाल ले, दक्षता निकाल ले बच्चों, पहले नल भरने वाले की और खाली की। 32 पंजे अर्थात ये 5 यूनिट प्लस करता है, 44 जा ये 4 यूनिट माइनस करता है। एक नल 5 यूनिट भरता है, दूसरा नल उतने ही समय में 4 यूनिट खाली करता है। टोटल नल 12 हैं, 12 में से कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। अगर हम विकल्प से करके देखें बच्चों, मैं एक बार रॉन्ग विकल्प ले रहा हूं, एक बार सही विकल्प ले रहा हूं, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर हम ये विकल्प ले ले 7, भरने वाला 5 यूनिट भरता है, खाली करने वाला 4 यूनिट खाली करता है। अगर एक नल 5 यूनिट भरता है तो 7 भरने वाले 35 यूनिट भरेंगे। 12 में से 7 भरने वाले हैं तो 5 नल खाली करने वाले जरूर होंगे। 12 में से 7 गए 5, तो इसका मतलब 20 यूनिट हमारा 5 चौक 20 यूनिट पानी निकल जाता है पर मिनट। 35 में से 20 गया, इसका अर्थ यह 15 यूनिट पानी भर जाता है। 15 यूनिट पानी भरता है पर मिनट। तो 160 यूनिट का टैंक भरने में 15 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 6 मिनट 40 सेकंड नहीं आएगा। 6 से ही 2/3 नहीं आएगा अगर आप 160 को 15 से भाग दोगे। तो इसका अर्थ है हमारा ये ऑप्शंस रॉन्ग है, हमारा ये ऑप्शंस रॉन्ग है। अगर हम दूसरा ऑप्शंस ट्राई करें, सी विकल्प ट्राई करें, 5 यूनिट भरता है एक नल, 4 यूनिट निकालता है खाली करने वाला नल। अगर 12 में से 8 नल भरने वाले ले ले हम, तो 12 में से 8 गए, 4 नल खाली करने वाले होंगे। एक नल 5 यूनिट भरता है तो 8 नल 40 यूनिट फिल कर देंगे, और एक नल 4 यूनिट खाली करता है तो 4 नल 16 यूनिट खाली कर देंगे। तो हमारा टोटल 24 यूनिट पॉजिटिव बचेगा। पॉजिटिव का अर्थ है पर मिनट 24 यूनिट पानी भर जाएगा। हर मिनट में 24 यूनिट भरेगा तो 160 यूनिट भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम 160 को डिवाइड करिए बच्चों 24 से अगर आप काटोगे 8 या 24, 8 दूनी 16, 20 को 3 से भाग दोगे, 6 से ही 2/3, इसका अर्थ है 6 मिनट 40 सेकंड। 6 मिनट 40 सेकंड में पूरा हौज भर गया है। तो हमारा आंसर सी बिल्कुल सही है। बहुत जल्दबाजी से एग्जाम में तभी कर पाओगे बच्चों जब आपको अभ्यास होगा।
प्लीज़ इस पर अभ्यास करोगे तभी तो एग्जाम में होंगे। विदाउट विकल्प भी मैं आपको नेक्स्ट जब वीडियो डालूंगा इसकी तो इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन कई कई तरीकों से बताऊंगा। अभी समय को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप विकल्प से करें, बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गजब क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं, मैं यदि पूछना चाहता हूं कितने बच्चों ने मेरे से पहले ये क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ चुका है, सभी एग्जाम में, चाहे वो CGL हो, CP हो, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम 3 टाइम। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्लियर। प्रारंभिक लाभ क्या था, प्रारंभिक लाभ क्या था, प्रारंभिक लाभ क्या था। बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों गौर करिए। विक्रय मूल्य को दुगुना कर दे तो लाभ 3 गुना हो जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत बच्चों का नाश कर दे, बहुत बच्चों को फेल कर दे, वे समझ ही नहीं पाते टाइम पे। बेटे गौर करो, मैं इसे डेस्क्रिप्टिव समझा रहा हूं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 2 प्राइस हैं। अगर कॉस्ट प्राइस A, सेलिंग प्राइस B, बच्चों गौर करना, प्लीज गौर करना, इस पर आधारित ढेरों क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस A, सेलिंग प्राइस B, तो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो प्रॉफिट है, सब जानते हैं प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो हमारा प्रॉफिट आओगा B माइनस ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर सेलिंग प्राइस को हम डबल कर दें, सेलिंग प्राइस को अगर हम डबल कर दें, सेलिंग प्राइस जो B था उसे डबल कर दे 2B, तो पहले तो हमारा प्रॉफिट था B माइनस ए, अब हमारा प्रॉफिट हो गया 2B माइनस ए, 2B माइनस ए। अब हमारा प्रॉफिट हो गया 2B माइनस ए, 2B माइनस ए, हमारा प्रॉफिट है 2B माइनस ए। गौर करिए, पहला प्रॉफिट था B माइनस ए, अब नया प्रॉफिट है 2B माइनस ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। यू लाभ जो है इस प्रारंभिक लाभ का 3 गुना है, यू दुगुना करने पर इस प्रारंभिक लाभ का 3 गुना है। बच्चों हल करो, 3B माइनस 3A इक्वल टू 2B माइनस ए। कहीं और भी टाइप से हो जाएंगे बच्चों, मैं सारे कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। तो B में से B घटाओगे, B बच जाएगा, 3B में से B घटाओगे, 3A इधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3A इधर जाएगा, पॉजिटिव में से एक A घटेगा तो हमारा 2A बचेगा। यहां से प्रूव होता है, अर्थात B की वैल्यू अगर 2 है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस अगर 2 है, बच्चों सेलिंग प्राइस अगर 2 है, सेलिंग प्राइस B कोई तो मानना हमने सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस A हमारा 1 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 1 है। यहां से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज बच्चों निकालना है। तो आप गौर करिए, 1 पे हमें गेन जो हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है हमें 1 का हुआ, 1 यूनिट पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज में 1/1 गुणा 100, अर्थात हमारा प्रॉफिट 100% आ गया, हमारा प्रॉफिट 100%, थर्ड विकल्प। ठीक है बच्चों, अब देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी SSC CGL CPO सभी एग्जामों का बेस्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। इफ x and 1/x, एवरेज ऑफ x and 1/x is p, average of x and 1/x is p, then what is the average of x cube or 1/x cube? What is the average of x square x cube 1/x cube? हमें चेक करना है बच्चों, गौर करें, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर, एवरेज इक्वल टू होता है बच्चों सम अपॉन नंबर। तो आप गौर करिए, हमें x और 1/x का एवरेज निकालना है, x और 1/x का एवरेज अगर हमें लिखना है, 1x
और 1/x का एवरेज लिखना है तो x प्लस 1/x बाई 2। ऊपर हमने सम कर दिया x और 1/x का, और नीचे संख्या लिख दी 2 है। नीचे हमने संख्या लिख दी बच्चों 2 है। नीचे हमने संख्या लिखी बच्चों, इनकी संख्या 2 नंबर हैं, और दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है x और 1/x का एवरेज p है। x और 1/x का एवरेज p है। 2 की मल्टीप्लाई आप इधर ले जाओ, x प्लस 1/x बराबर 2p हो गया बच्चों हमारा, 2p। x प्लस 1/x बराबर 2p हुआ। हमें निकालना है एवरेज ऑफ, हमें निकालना है एवरेज ऑफ x क्यूब और 1/x क्यूब का एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम ऊपर तो योग करेंगे, सेम इसी तरह ऊपर तो हम योग करेंगे, नीचे संख्या से डिवाइड कर देंगे। संख्या यहां भी 2 है। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x प्लस 1/x की 2p, और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की संख्या निकालनी। एक रूल याद रखिए बच्चों, एक रूल, छोटा सा रूल मैं आपको बता रहा हूं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दी हुई है, x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है k, और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस k का क्यूब करिए, घन करिए, और इसका 3 गुना घटाइए। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, इसका घन करिए, जो भी ये संख्या है कोई भी, और 3 गुना आप घटाइए 3k। ठीक, मैं वही करने जा रहा हूं बच्चों। x प्लस 1/x की वैल्यू 2p है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो 2p का घन करें, 3 पावर लगाएं, और इसका 3 टाइम घटा दें, इसका 3 टाइम घटा दें, इसका 3 पावर लगाएं, इस संख्या की 3 पावर लगाएं, और 3 गुना लेस कर दें। अपॉन में आप ये 2 देख ही रहे हो। तो मेरे बच्चों 2p की पावर 3 8p की पावर 3 आपको हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6p हो जाएगा। 2 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे, 2 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, तो हमारा ये आएगा 4, 2 4 जा 8, ये हमारा आ जाएगा 4p की पावर 3, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3p, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 4p क्यूब माइनस 3p। आप देख रहे हो पहला विकल्प है 4p क्यूब माइनस 3p। अभ्यास करिए, बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है, लेकिन आता है, बिल्कुल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आप लेवल कोई सा भी कह सकते हो, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं है, सभी लेवल के एग्जाम में आता है। ये तो कुछ बच्चे वैसे ही ना पढ़ने की वजह से बहाने बनाते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन सभी एग्जामों में आते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं लेटेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। दिया हुआ है 1.8 और 3.2 का मीन रेस प्रोपोर्शन तथा 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन के बीच हमें रेशियो निकालना है। बच्चों मैं आपको रूल बता रहा हूं, हमेशा याद रखें। ए बी का अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, ए बी का किन्हीं भी 2 संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो बच्चों उनका मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का रूट कर दें, उनके गुणनफल का वर्गमूल कर दें आप, ठीक है। तो हमें यहां भी 1.8 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो बच्चों रूट 1.8 मल्टीप्लाई 3.2। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं इसे सॉल्व करने में, बहुत सारे बच्चों पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों वर्गमूल करते समय आप इन्हें तोड़ लीजिए, मेरी सलाह है आप गुणा ना करें, तोड़ लें, इन्हें फैक्टर कर लें। तो आप ये लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 0.2, और यहां भी ये लिख सकते हो 0.2 मल्टीप्लाई 16। इस 32 को तोड़ दिया, 16 दूनी 32, 18 को तोड़ दिया, 9 दूनी 18। अब बच्चों आप आसानी से इसका रूट ले सकते हो, 9 का रूट 3, 2.2 2 बार है, एक बार 0.2 आ जाएगा, 16 का रूट बच्चों आ जाएगा 4। तो हमारा मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, 2.4 आ जाएगा। 2.4 मल्टीप्लाई करिए ध्यान से,
वरना एग्जाम में थोड़ा प्रेशर रहता है, इसलिए गुणा में गलती हो जा। मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टेक करें। ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, अभ्यास होगा तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। 4 तिया 12 दूनी 24। अब हमें निकालना है बच्चों, मैं उसका भी आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, थर्ड प्रोपोर्शन का। थर्ड प्रोपोर्शन का तृतीय समानुपाती का, तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन का अगर हम ए बी का निकाल लें तो बहुत इजी है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। बच्चों जैसे हमें 5 और 3 का निकालना है तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 5 अर्थात 9 अपॉन 5, 5 3 का। अरे बार बार सभी एग्जाम में आते हैं, प्लीज करने वाले चाहिए, बहुत इजी होते हैं। अब हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो, थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो। ध्यान से पढ़िए सवाल क्या है। मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन के मध्य रेशियो निकालना है। रेशियो तो हमारा मीन प्रोपोर्शन तो आया बच्चों 2.4 और हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आया बच्चों 9/5, 9/5। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करिए। 24 पंजे 120, 12 हो जाएगा, 12 गुणा 9, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो हमारा लेटेस्ट आंसर आएगा 4:3, 4:3। वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, समझिए, सब एग्जाम में आते हैं, बार बार आते हैं, प्लीज बिलीव मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या गजब क्वेश्चन है बच्चों, आज सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी ना अवॉइड ना करें, मेहनत करें। मेहनती बच्चा छोड़ेगा नहीं इन क्वेश्चनों को, और जो बेकारे हैं उन्हें बात बनाने सकती काम है। आप प्लीज ऐसा ना करें, मेहनत करिए। ठीक है, गौर करिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल, सर्किल का एरिया पूछा है। दो सर्कमफ्रेंस इज 26.4, 26.4। देखिए ये एक सर्किल है बच्चों, ये इसका सर्कमफ्रेंस है, जहां मेरा मार्कर चल रहा है ये इसका सर्कमफ्रेंस है, जिसके सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू होती है 2πr होती है। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 2πr होती है और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो होती है वो रेडियस होती है। ठीक है, ध्यान दें, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यह रेडियस है। तो हमारे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मेरे बच्चों दिया हुआ है 26.4 सेंटीमीटर। 26.4 सेंटीमीटर हमारे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है। और आप सभी जानते हैं, दुनिया में सभी जानते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। तो पुट द वैल्यू पाई 22/7 आर इक्वल टू 26.4। प्लीज कैलकुलेट करिए, डिवाइड कर दीजिए 22 से, 22 1 जा 22 2 जा, और 2 से भी डिवाइड करिए। आर इक्वल टू, जैसे 2 से आप इसे काटोगे 0.6 होगा, 6 7 42, 4.2 आ जाएगा। हमारी रेडियस 4.2। अब मेरे बच्चों हमें इसका एरिया निकालना है, इस सर्किल का हमें एरिया निकालना है, इस सर्किल का हमें टोटल एरिया निकालना है। तो बच्चों एरिया होता है πr²। आप जानते होंगे भली बात है, एरिया होता है πr²। हमारी r निकल चुकी है, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, r की वैल्यू 4.2, स्क्वायर है तो बच्चों ध्यान दे 2 बार आप रिपीट करें, 4.2 4.2। जैसा आप इसे काटोगे 7 से 7 6 42.6, 12 छिक्का 132, 22 छिक्का 132 गुणा 4.2। जैसे ही आप गुणा करोगे आपका आंसर निश्चित रूप से बेस्ट आएगा। 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, यही गुणा कर ले। देखो मैं कैसे गुणा करी, इस 2 की गुणा इन सारे में कर ली। अब मैं इस 4 की गुणा इन सारे में करके नीचे लिख के जोड़ दूंगा। 4 दूनी 8, एक अंक छोड़ के लिखें, 13 चौका 52। अब आप जोड़ दीजिए मेरे बच्चों, 4 4 5 5, तो 55.44 फर्स्ट विकल्प है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा हमारा एरिया 55.44। ये फॉर्मूला निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। सर्किल का एरिया है, ये सर्कमफ्रेंस का एरिया है, सर्कमफ्रेंस 2πr।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बेहतरीन क्वेश्चन है, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी, कहीं की भी आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ लगे रहिए, बने रहिए, एक से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, प्लीज़ करते रहिए, मैं लगा रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए जिससे उन्हें भी लाभ हो सके। बच्चों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहुँचाए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन आता है, सारे अव्वल दर्जे के क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ के देखिए। एक बैग में 5 रुपीज, 50 पैसे और 10 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है, सिक्कों का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का जो रेशियो है वो है बच्चों हमारा 1:5:11। ये सिक्कों का रेशियो है बच्चों। और टोटल बैग में 43 रुपीज हैं। जो भी टोटल दिया जाता है रेशियो हमें उसमें ही कन्वर्ट करना होता है, ये हमेशा याद रखें। बस इस क्वेश्चन का यही तोड़ है, यही लॉजिक है। जो चीज टोटल, या तो वो सिक्के देगा टोटल या वो रुपए देगा टोटल। अगर आपको रुपए दिए गए हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए रेशियो को रुपए में। अगर उसने सिक्के दे दिए हैं टोटल तो रेशियो को कन्वर्ट कर लीजिए सिक्कों में, ठीक है। तो हम रुपए को कन्वर्ट कर रहे हैं, इस सिक्कों की संख्या को कन्वर्ट कर रहे हैं मूल्य में, रुपए में। देखिए बच्चों गौर करिए, एक सिक्का है 5 रुपए का तो मूल्य 5 रुपए हो गया। एक सिक्का 5 रुपए का, मूल्य 5 रुपए। 5 सिक्के हैं 50 पैसे के तो हमारे 250 पैसे हो गए। 5 सिक्के हैं 50 पैसे के, इनकी मल्टीप्लाई करिए, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 50 पंजे 250 पैसे के रुपए बना लीजिए, 2.5 रुपए हो गए बच्चों, 2.5 रुपए। 11 सिक्के हैं 10 पैसे के तो 11 की 10 में गुणा करोगे 110 पैसे के रुपए बना लीजिए, 1 रुपया 10 पैसे, ठीक है बच्चों। अब आप डिवाइड कर दीजिए 43 रुपीज को। बच्चों 43 रुपीज हमारे टोटल रुपए दिए हुए हैं, टोटल रुपए 43। इन यूनिट को देख लीजिए बच्चों, ये कितने हुए, 5, 2 7 और 1 8, 8.6 हुआ है बच्चों, 8.6 यूनिट, 8.6 यूनिट 43 रुपए का। तो 1 यूनिट बराबर बच्चों कितना है, 1 यूनिट बच्चों कितना है वो ध्यान दीजिए। 1 यूनिट बराबर 86 से अगर आप भाग दोगे, 86 से अगर आप भाग दोगे तो ये हम आ जाएगा 5। 1 यूनिट बराबर 5। तो हमसे आप ये ध्यान दीजिए पूछा क्या है, 50 पैसों की संख्या कितनी है। 50 पैसों की संख्या बच्चों 5 है, संख्या बच्चों 5 है 50 पैसों की, 1 यूनिट के 5 तो 5 यूनिट के बच्चों हो गए 25। हमारा आंसर आ गया बी विकल्प, 25 सिक्के हैं 50 पैसे के। इस टाइप के सब एग्जाम में आप कर लोगे, प्लीज मेहनत करिए, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों, गजब का क्वेश्चन है, क्या लाजवाब क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन बहुत मेहनत से लाया हूं जो ये सभी के एग्जाम में फायदा करेंगे, सभी के। आप कहीं की तैयारी कर रहे हो और मैं कल भी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें अलजेब्रा होगा, आपका टिक्नोमेट्री होगा, एल्जेब्रा भी है, टिक्नोमेट्री भी है, ज्योमेट्री भी है, आपका 3D और 2D से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। उस वीडियो को देखना ना भूलें, कल वो वीडियो आएगी हमारी, सुबह हम लॉन्च करेंगे उसे, प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, गौर करें बच्चों। क्वेश्चन ध्यान से, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। 50 ओवर का एक मैच है जिसमें से 45 ओवर हो चुके हैं और रन रेट 5.8 है। 45 ओवर में बच्चों 5.8 का रन रेट प्राप्त कर लिया है टीम ने। 5.8 का रन रेट 45 ओवर में प्राप्त कर लिया है। 5 ओवर बचे हुए हैं अभी, जिसमें से टोटल टारगेट हमारा, हमारे सेंटर का नाम भी बच्चों टारगेट ही है इसलिए ध्यान से लगे रहें। तो टोटल टारगेट है बच्चों 295। 295 टोटल रनों में से अगर हम बनाए गए रन घटा दें तो हमारे पता लग जाएंगे शेष रन कितने और चाहिए। दोबारा समझें, टोटल रनों में से 295 अचीव करने हैं, 295 अचीव करने हैं, 45 ओवर में इस रेशियो से रन बनाए तो इसके इसमें गुणा कर दे, कितने रन बने हमें ये पता लग जाएगा। हमने इतने रन बना दिए हैं टीम ने इतनों में से, तो ये घटा दे तो हमारे शेष आ जाएंगे। अब
इन टोटल रनों की संख्या को पारी से भाग दे दे, पारी से भाग दे दे, हमारे सॉरी ओवर से भाग दे दे। हमारे ओवर बचे हुए हैं 5 ओवर, 5 ओवर बचे हुए हैं, तो आपका न्यू एवरेज आ जाएगा, न्यू एवरेज आपका आ जाएगा। बच्चों काट दीजिए, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 5 नम 45, 559 में से 9 अठे 72 हासिल लगे 7, 9 पंजे 45, 45 और 7 52, 52.2 घटाओगे 59 में से, तो हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा बच्चों, हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा 6.8 आंसर। तो 6.8 ढूंढिए बच्चों, ये रहा दूसरा विकल्प 6.8। कितनी आसानी से कर पाओगे आप, इसे लगे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, आप बहुत मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा, निराश ना हो। ये दौर ऐसा है जिसमें थोड़ा साइलेंट चल रहा है, ना ही कोई जबरदस्त वैकेंसी सर पर आ रही है और ना ही आप, अगर इसमें आपने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप गए, अगर आपने प्रैक्टिस निरंतर जारी रखी तो आपका नंबर जरूर आएगा। क्योंकि उसमें एग्जाम में जब एग्जाम की भर्ती आएगी, बहुत सारे बरसाती मेंढक ऐसे निकल कर आएंगे जिन्हें कोई अभ्यास ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, वे भीड़ बढ़ाने के लिए हैं। नंबर उनका नहीं आता है, नंबर उनका आता है जो कंटिन्यू लगा रहता है। ठीक है, खरगोश तो सो गया है बीच में, कछुआ निरंतर चल रहा है, तो नंबर जीतता कछुआ ही है जो निरंतर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 105 का योग कर दो। ठीक है, ये कर दिया जी, एक संख्या में 105 का योग कर दिया तो वह संख्या अपना 135% हो जाता है, अपना 135% हो गया। ये क्वेश्चन है बच्चों। x की बिरादरी को x की बिरादरी में से घटाए, 135 में से x घटाए तो हमारा 35x/100 बचेगा बराबर 105। 35 तक काट दो, 35 तिया 105, x बराबर 100 तिया 300, अर्थात हमारी संख्या 300। फटाफट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे सर भी वेट कर रहे हैं, उनकी जीएस की धमाकेदार क्लास आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करिए। एक फ्रैक्शन जो है अपने इनवर्स से 9/20 ज्यादा है, तो भिन्न का मान क्या है? मान लिया, अब मैं तो ये कहूँ x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, आप विकल्प लीजिए, विकल्प से चेक करिए, सबसे बढ़िया तरीका है। कौन सा विकल्प हमारा ये है जो इस बात को प्रूव कर देगा? अगर हम फर्स्ट विकल्प ले, हम फ्रैक्शन 5/4 ले ले, 5/4 फ्रैक्शन ले ले, तो उसका जो इनवर्स हो, उसका जो व्युत्क्रम होगा इनवर्स, वो 4/5 होगा। उल्टा जो होता है 5/4 का उल्टा 4/5, तो ये जो है इस पहले वाली से हमें प्रूव करना है 9/20 ज्यादा है, हमें प्रूव करना है 9/20। तो बेटे घटा के देखो, 5/4 का एलसीएम 20, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, आपने मेरे से पहले कर लिया होगा, 9/20 प्रूव हो गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, बाकी विकल्प हमारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये कल भी मैं आपको कराया था, चूंकि ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है, आपने कल कर लिया होगा। एक स्क्वायर की जो साइड मापते समय 2% की मिस्टेक हुई, तो एरिया में कितनी मिस्टेक होगी? तो एरिया निकालने के लिए आप अगर साइड में a% की मिस्टेक वृद्धि होती है, तो आप एरिया में कितनी वो करोगे? एरिया में हमें निकालना है तो 2a + a² / 100। a बराबर यहाँ 2% दिया है, पुट कर दीजिए बच्चों, वैल्यू बच्चों पुट कर दीजिए। 2 × 2 + 2² / 100, 2 × 2 = 4, और 2 का स्क्वायर 4 को 100 से डिवाइड करोगे 0.04, 4.04। मेरे बच्चों आप ध्यान दें, फोर्थ विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। इफ 3/4 of 100, 3/4 of 100 is x% larger than 3/4% of 100, then what is the value of x?
बच्चों देखिए यहाँ लार्जर लिखा हुआ है, अधिक है, और ये हिंदी के वर्जन में नहीं लिखा हुआ है, x% ही है। बच्चों इसे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ x% अधिक आएगा, लार्जर आएगा, मोर देन x% अधिक है। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, सवाल में ये बोल रहा है 100 का 3/4, 100 का 3/4, 100 के 3/4%, 100 के 3/4% भी है बच्चों, गौर करिए 100 के 3/4%। बच्चों इसकी वैल्यू तो आ जाएगी हमारी 75। 4 से काटो 25, 25 थी 75, 100 से 100 कट गया, 4 से 3 को भाग दोगे मेरे बच्चों 0.75, 0.75। आप डेसिमल हटाना चाहो तो आप ऐसा कर लो, इसे 7500 कर लो बच्चों, ये हमारा 75। आप काटना चाहो तो बच्चों ये हो गया, अर्थात ये हमारा 99 ज़्यादा है। हमारी वृद्धि प्रतिशत निकालना है, हमारा 99 अधिक है, 99 अधिक है, इससे आंसर। एक और बच्चों मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक और बेस्ट क्वेश्चन आप लिखिए बच्चों, आपको कमेंट्स करके इस सवाल का जवाब मुझे देना है। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व इट, सॉल्व इट सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, मुझे कमेंट्स में बताइए, प्लीज लगे रहिए, कल भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, आप गौर करिए। √5 बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए आप सभी से। क्यूब √5, 4th √5, 6th √5 की वैल्यू ज्ञात करें। बच्चों इस सवाल को सॉल्व करिए ध्यान से, कल मुझे इसका जवाब बताइए। मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बच्चों लगे रहिए, पढ़िए, रात के 11-12 बजे तक पढ़िए, बड़े शांति से, अपने घर अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।